जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आमल की एकादशी का महात्म। श्री युधिष्ठिर जी पूछते हैं, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म महान फल देने वाला सुन लिया। अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम महात्म बताने की कृपा करें। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहने लगे, सुनो राजवृंद, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, धरती पर आमल की उत्पत्ति किस तरह हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय सारे प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस जगह पर आए जहां विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा में भरकर वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। ऐसे जब वे चिंता कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। मतलब अगर आप आमल की पेड़ को याद कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान कर रहे हैं, तो गौ माता के दान करने का लाभ मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल ग्रहण करें तो तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा जतन करके आमल की का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमय बताई गई है। इसलिए विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि कहने लगे, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो सारे भूतों के कर्ता और सभी भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र अचरज से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि कहने लगे, सभी भूतों के आत्मभूत आत्मा और परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, खाली न जाने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि अर्थात सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है, आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस तरह स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा मन चाहा वरदान दो।
ऋषि कहने लगे, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के भले के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात में जागरण करना चाहिए, मतलब कीर्तन करना चाहिए। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो राधा रमण, हरि नंदलाल बोलो। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कारों और मंत्र कौन से बताए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है। इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन मुख धोकर संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में या घर में ही स्नान करें और स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी लगाने का भी मंत्र है। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मृत्यु के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्यु के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान मंत्र। हे जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम सभी भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। स्वेद यानी जो पसीने से जीव पैदा होते हैं, उद्भिज जो धरती को फोड़कर प्रकट होते हैं, जैसे वृक्ष वनस्पति। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मातः सर्वभूतानाम जीवनम तत्व रक्षकम। आज मैं सभी तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उन सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब तरह की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नए कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। सफेद चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब तरह के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखे। मतलब ये कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। अब पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसके दिव्य लाजों यानी खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करे। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर यानी पेट की, श्रीवत्स धारिणे नमः से वक्ष स्थल छाती की, चक्रिणे नमः से बाएं बांह की, गदने नमः से दाहिनी बांह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की।
वामनाय नमः से ललाट की और सर्वात्मने नमः से सारे अंगों और मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य क्या मंत्र इस तरह है। नमस्ते देव देवेश जामदगण्य नमोस्तुते ग्रहणार्घ्यमिमं दत्त मामल क्या युतम हरे। देव देवेश्वर जमदगनि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति में भरकर भक्ति पूर्ण चित्त से जागरण करें। नृत्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता कीर्तन भगवान की मधुर भक्तों की कथाएं इनके द्वारा रात व्यतीत करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या फिर 28 बार करें। फिर सुबह होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी चीज़ें दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर कुटुंबियों के साथ बैठकर खुद भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूं, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब इस बताई विधि के पालन से सुलभ होता है। सभी यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी श्रद्धा रखिए, केवल एक एकादशी करने से सब तरह के दान करने का भी फल मिल जाता है, सब तरह के यज्ञों का भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि देने वाले अपार करुणा सिंधु हैं। इसलिए कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। हरे कृष्ण हे हरि। मेरे भाइयों बहनों साथ संगत जी, इस महात्म का भी ऐसा महत्व है कि इसको केवल श्रवण करने से, गायों के दान का, यज्ञ करने का आदि बड़े बड़े लाभ होते हैं, केवल श्रवण करने से या पढ़ने से या कहने से। तो फिर जो विधि पूर्वक पालन करे उनकी बात ही क्या। तो यथाशक्ति जितना भी बन पड़े उतना पालन करें और भजन करें। एकादशी के दिन सत्संग कीर्तन भक्ति कम से कम 1 पहर जरूर करें, 3 घंटे करें और प्रभु की शरण लेकर सदा सदा उनको स्मरण करते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी माता की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। श्री अमर लाल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।